राजधानी रायपुर के रामा वर्ल्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे सजा हुआ है कलाकारों का एक ऐसा रंगमंच जहां पे लोगों को अपनी कला को दिखाने का, उनको निखारने का मौका मिला है और मौका दिया है कदम संस्था ने। कदम संस्था जो कि संचालित करती हैं सरिता अग्रवाल जी। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कलाकारों को निखारने का काम करता है, उनके हुनर को दुनिया के सामने लाने का काम करता है। कुछ ऐसा ही पहचान जो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया कार्यक्रम, इसका नाम रखा गया। कलाकारों को एक नई पहचान इसके जरिए मिलने जा रही है। तो बता दें आपको कि 8 से लेकर 10 जनवरी तक ये एग्जीबिशन चल रहा है और आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है। तो आज अंदर सजी हुई है बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां जो तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। तो तस्वीरें क्या कहती हैं, जो कैनवास पर रंग उकेरे गए हैं वो क्या कहानी बयां करते हैं, चलिए आपको बताएंगे हम। लिए चलते हैं सीधे आर्ट एग्जीबिशन में। तो चलिए आर्ट एग्जीबिशन को देखना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को जो तस्वीरें बिल्कुल खास है, बिल्कुल अलग है। ये जो एग्जीबिशन पूरा आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग कलाकारों की कलाकृतियां जो है उनकी प्रदर्शनी की गई है। जो इसमें रंगों का इस्तेमाल किया गया, जो कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया, आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल अलग है। और जब हम 8 तारीख को यहाँ पे पहुंचे थे तब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन उस वक्त एग्जीबिशन में तैयारियां हो रही थी, लेकिन तैयारों को देखकर ही समझ आ चुका था कि भाई इसका जो फाइनल लुक है वो किस तरह के आने वाला है। तो ये देखिए सिर्फ एंट्रेंस है, आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर कौन कौन से कलाकार मौजूद है, किस किस टाइप की अंदर देखिए कलाकृतियां हैं, आर्ट वर्क है, वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट वर्क लग चुके हैं और प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में ढेर सारी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के आपको आर्ट देखने को मिलेंगे। कुछ लोग फाइन आर्ट करते हैं, कुछ लोग प्रकृति को फोकस करते हुए बनाते हैं। कलाकारों से हम बात भी करेंगे, लेकिन पहले आप पूरा विजिट कीजिए, पूरा हॉल आप विजिट कीजिए। कितना ये सुंदर है, कितना ये प्यारा लग रहा है। इनकी बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर किस मकसद के साथ इसको बनाया गया। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी आर्ट, कोई भी कला जो होती है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक मोटिव होता है। जब कलाकार कोई पेंटिंग करता है, कोई कलाकृति आपके सामने रखता है, तो उसके पीछे उसकी क्या सोच होती है, उसके पीछे उसकी भावनाएं क्या होती है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको हम बताएंगे आगे। और चलिए अब आपको उन आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने इस पूरे एग्जीबिशन को अपने रंगों से सजा दिया है। तो सबसे पहले कलाकार जो कि आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मृणाल डी जी। सर बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। नमस्कार, मेरा नाम मृणाल डी है। मैं नॉर्थ बेंगल से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो मतलब ये जर्नी का जो शुरुआत है, यहाँ खैर अगस्ती में पास आउट हूँ। 2007 में मैं कंप्लीट किया मास्टर। उसके बाद मैं शांति निकेतन गया, वहीं एज ए प्रोफेशनल तो फ्रीलांस सर में काम करता हूँ और आज भी एज ए फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। और कदम के द्वारा किया गया ये जो प्रयास है, ये यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत, मैं मैम को बोल रहा था कि ये बहुत प्रयास बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि खैरागढ़ से जब हम लोग निकले तब तो एकदम सुनसान था। कोई मतलब पेंटिंग क्या होता है, आर्ट क्या होता है, उसके पढ़ाई करके क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। ज़्यादातर वैसे हमारे उधर भी कॉन्सेप्ट ऐसा ही थे कि इंजीनियर बन गई, इंजीनियर करेगा, या तो कुछ डॉक्टर बनेगा, बड़े बड़े सपने। तो आर्टिस्ट बनेगा, आर्टिस्ट बन के करेगा क्या। अभी भी मतलब 4-5 साल पहले पूछा तुम लोग करते क्या, हम लोग पेंटिंग करते हैं। तो बोलते हैं कि पेंटिंग तो करते हो मगर करते क्या हो, मतलब पेंटिंग ही करते हैं, गुजारा होता है। ये समझाने का बहुत मुश्किल था। खैर अभी तो दुनिया बहुत चेंज हो गया है और ख़ास करके रायपुर में ये जो चीज़ है, जो हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े स्पेस मिलना, जो सरिता मैम को मैं बहुत थैंक्स इसके लिए कि आने वाले जनरेशन में जो खैरागढ़ हो या रायपुर से जो भी बच्चे जो पेंटिंग फील्ड में करना, तो इसको निकलते ही इतना बड़ा स्पेस मिलना बहुत बड़ी बात है। सर आपके आर्ट वर्क को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये और बहुत डिफरेंट लग रहा है। सर आप बनाते क्या हैं, क्या थॉट इसके पीछे रहता है? मेरा क्या सोसाइटी को लेके मैं काम करता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स होते हैं जितने भी, मतलब सिर्फ हमारे इंडिया नहीं, जो बाहर भी जितने ग्लोबलाइज जो प्रॉब्लम चल रहा है धर्म को लेके, पॉलिटिकली जितने अफेयर्स होते हैं यहाँ, तो उसी को पूरे को मैं लेके, मेरे को जो खटकता है मेरे मन में, जो नहीं ये नहीं होना चाहिए था। सबके अलग अलग विचार है, तो मेरे विचार को इस तरह से रखता हूँ जैसे अपने कुछ खुद का भी एक ये रहे। जैसे इंडियन, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा खुद का पहचान भी जरूरी है, क्योंकि पेंटिंग सिर्फ यहाँ नहीं, मेरा विदेश में भी जाता है।
तो वहाँ के लोग उसको कैसे रिलेट करेंगे? वो जरूरी है कि उसको लगे नहीं वो इंडिया का खुशबू आना जरूरी है, क्योंकि मैं खासा बिलोंग तो मेरा एक वो रहना भी जरूरी है। तो काम का जैसे ये आप देखेंगे इसमें जो ये जो स्ट्राइप है मेरे सब पेंटिंग भी रहता है, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है। हाँ, ये डिजाइन नहीं है, ये बार कोड है। हाँ, तो मेरे या तो शर्ट में रहता है या तो पेन में रहता है, वो ये करता हूँ। तो ये हाँ, ये न्यूज़पेपर का मतलब मीडिया हाइव है। ठीक है, मीडिया किसी को उठा भी सकता है, किसी को गिरा भी सकता है। ऐसा है, तो कुछ फेक भी होते, कुछ इसके बिना चलेगा भी नहीं, जो मीडिया के बिना, मगर मीडिया से कोई भटकता भी है ना। तो ये भी एक पार्ट है सोसाइटी का बहुत बड़ा। तो ये मेरे काम में रहता है। और ये कंज्यूम जो हम लोग करते हैं, जितने मतलब जिंदगी में जितने लोग अभी दातुन ब्रास से लेके जितना भी चीज रहे, सभी ये कंज्यूमरिज्म के ऊपर ही है। मेरा पूरे कॉन्सेप्ट में वैसा रहता है। और ये जो है एक और चीज जो मुझे नोटिस हो रही है, वो ये हाथों में जो बांसुरी पकड़े हुए, इसके पीछे क्या? बांसुरी और वो जो मोर पंख, ये कृष्ण है। ठीक है, कृष्ण को जो गंधमदन पर्वत उठाया था प्रोटेक्ट करने के लिए सबको, तो ये क्या उठा के रखा है? करप्शन। ठीक है, तो और खुद बैठे हैं प्रेशर में, वो खुद भी प्रेशर में है, फिर भी वो लीड कर रहा है उसको। मतलब ये एक आम आदमी है जिसको आपने बांसुरी, मोरपंख और प्रेशर के साथ, मतलब हाँ, लगे ऐसा कृष्ण जैसा। तो ये सोसाइटी है हमारे। ठीक है, तो ये पूरा मिला के वो कॉम्पैक्ट एक चीज बनता है, एक थॉट बनता है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं राम डोंगरे जी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से आते हैं। सर, ये जो आपने क्योंकि आपने नेचर पे बनाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट, क्या सोच रही है आपकी? बहुत खूबसूरत लग रही है ये तस्वीर। मैं अपने काम में टेक्निकल पार्ट यूज करके नेचर, जो अभी बिगड़ता हुआ जो नेचर है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी पेंटिंग की परतों के माध्यम से, कि किस तरह से प्रकृति में नेचर जो है वो इसी तरह से उसका एक रूप बदलते जा रहा है और किस तरह से वो उसकी जो स्थिति वो खराब होती जा रही है। तो मेरी पेंटिंग का यही एक कंसेप्ट है। बिल्कुल सर, ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहे और ऐसे ही कलाकारों को मंच मिलता रहे, हम भी यही चाहते हैं। इस तरह की जो एग्जीबिशन है आने वाले समय पर भी रायपुर में देखने को मिले। बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। और आर्ट एग्जीबिशन में आगे बढ़ते हुए हम आपको मिलवाते हैं हुकुमलाल जी से, जो कि खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। सर, आपकी जर्नी किस तरह की रही है? आपने क्या बनाया है? क्या एग्जीबिशन में आपके आर्ट में देखने को मिला खास? मेरे कला में पहले पढ़ाई के दरमियान ही, जब मैं मास्टर डिग्री में था, तो उस समय तो लैंडस्केप बनाता था मैं अपने क्रिएटिव सृजनात्मक कला में भी लैंडस्केप बनाता था, पर वो थोड़ा से हट करके होता था, जैसे दिख रहा है वैसे नहीं होता था। फिर धीरे धीरे लैंडस्केप आगे बढ़ते बढ़ते कुछ सालों में, 2-3 सालों में पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अमूर्त हो गया। तो क्या होता है अमूर्त का मतलब? अमूर्त मतलब वही हम जो भी आकार, घर देख रहे हैं या पेड़ पौधे देख रहे हैं, कुछ जानवर देख रहे हैं, तो वो दिखता है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से बनाए देंगे, जैसे फोक में भी बना देते हैं जानवरों का आकार, तो जानवर दिखता है। लेकिन मेरे आकार में वैसा कुछ भी नहीं, मतलब पहचानी हुई कुछ भी आकृति नहीं है, वही अमूर्त है। तो भाई मैं चाहूंगी कि कैमरामैन से थोड़ा सा इसको दिखाएं, जिसका हम डिस्कस करें, जिसके बारे में। उस पेंटिंग को हम देखते हैं पहले। अब सर थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा बनाया क्या है। देखिए, अमूर्तन में या एब्स्ट्रैक्शन में सबसे पहले रंगों का खेल होता है। मतलब जैसा कि क्या है ना, हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी चीजों की जो मन की जो मैल है, गंदगी है, वो साफ हो जाती है। उसी तरह से हमारी ये अमूर्त कला है। जब हम बनाते हैं तो बनाते बनाते इतना डूब जाते हैं और बनने के बाद लगता है कि हम हल्का हो गए हैं। तो हम अपनी आर्ट में दिखाते क्या हैं? खेलते हैं, मतलब रंगों से खेलते हैं, फार्म से खेलते हैं, और उसमें कुछ फिर आनंददायक अनुभूति होती है, जैसे कुछ रंग पीछे से सामने आ रहा है। नहीं, रंगों का एक अपना मजा है, तो रंगों के मजा को दिखाते हुए हम अपना खेल करते हैं। पर वो खेल में भी एक 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 स्टेप, एक समय आने के बाद आंखों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, मजा देता है, तो वो उस तरीके से
उस प्रोसेस में ये अमूर्त इसमें आप डूब जाते हैं बहुत सर। जिस तरह से आप डूबे हैं उतने रंग इसमें निखर कर हमें दिख पा रहे हैं, उतना ये कलरफुल, उतना ये प्यारा लग रहा है सर। और ये बहुत निरंतर अभ्यास से आता है। ऐसा देखने में अचानक लग सकता है कि ऐसा फेंक दिया होगा कलर, तो इसमें मानसिकता भी धीरे धीरे करते करते एक परिपक्व हो जाता है। और हाथ तो सधता ही है, वो भी मतलब हाथ तो सधना ही चाहिए, कलरों का कंट्रोल होना चाहिए, रंगों पे कंट्रोल होना चाहिए, ब्रश पे कंट्रोल होना चाहिए। तो वो एक लगातार नियमित अभ्यास से दिखता है। और धीरे धीरे मानसिकता जो है ना, हम अपने एक आनंद की अनुभूति के लिए सब चीज़ों में जो दिमाग में जो भी जकड़न है, जो भी ये है, उसको निकालते रहते हैं। वैसे ही इसमें जितना सिंपल सामान्य कर सकें रंगों को, उसकी ओरिजिनल, उसके मौलिक मेता में जो दिखता है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं स्ट्रोक्स से, वही उसका उद्देश्य रहता है। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं अपने अगले आर्टिस्ट से, आशीष कुशवाहा, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर, क्या आपकी जर्नी किस तरह की रही है? अगर मैं देखूं एज ए कलाकार, आपने कितना स्ट्रगल आपको लगता है कि क्योंकि छत्तीसगढ़, रायपुर जैसी जगहों पर ऐसे एग्जीबिशन होते नहीं है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा मैम, क्योंकि मैं वैसे भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहली बात यह थी, पिताजी को मेरे को स्टडी करवाना वो बहुत बड़ा टास्क था। मैं तो खैरागढ़ से मेरे पढ़ाई के बाद फिर 4 साल कोर्स के बाद मुझे केवल फ्रीलांस ही करना था, मुझे केवल कोई जॉब वॉब नहीं करना था, मुझे फ्रीलांस में उतरना था। तो मैं पहले भोपाल गया और भोपाल से 2 साल भोपाल में रहने के बाद फिर मैं मुंबई मूव ऑन हो गया। देन फिर वहाँ मेन स्टार्ट जर्नी मुंबई से हुई, बोल सकते हैं। हाँ, धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना और गैलरीज को काम दिखाना। अब तो खैर थोड़ा नाम हो गया, पहले तो पेंटिंग ले आ लिया, गैलरी को जबरदस्ती दिखा कि हमारा पेंटिंग देख लीजिए, ऐसा देख लीजिए। पर एक बार गैलरी मिलने के बाद आपका ऑटोमेटिक काम फिर स्प्रेड होना चालू हो जाता है। सर, आपका बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। वैसे तो देखिए हम सारी पेंटिंग्स को देखें, लेकिन मुझे ये वाली बहुत स्पेशल लगी। आप क्या बनाते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बताइएगा। मेरा पेंटिंग थोड़ा ड्रीमी जैसा वर्ल्ड होता है, क्योंकि मैं माउंटेन्स में जाता हूँ, मुझे कभी कभी अनदेखी चीजें ऐसी भी दिखती है जो नॉर्मल विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। तो मैं जो फील करता हूँ, मैं माउंटेन्स पे जाके एडवेंचरस, या कहीं ऐसी जगह पे गया जैसे नॉर्मली मैं फिश पॉन्ड को देख रहा हूँ, बहुत सारे फिशेस वहाँ पे। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपने पेंटिंग में डालने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये सब रियल है, जो आपने अनुभव किया वो उतार? जी जी, मैं बिल्कुल वही एडवेंचरस जो अनुभव किया मैं उसी को ही पेंट करता हूँ। चाहे वो वाली पेंटिंग मुझे विंडो सीरीज में माउंटेन से कभी कभी मुझे दिखाई देते हैं, जो क्योंकि मैं बहुत हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में हमेशा जाते ही रहता हूँ मैं। तो ये सब पेंटिंग्स में एक्सपीरियंस वही किया। तो आर्ट गैलरी में आगे बढ़ते हुए हम आप पहुंचे हैं अगले आर्टिस्ट के पास, जो है सुनील कुमार यादव, नोएडा यूपी से। कैसी रही उनकी जर्नी और पेंटिंग के पीछे क्या है उनकी सोच, चलिए जानते हैं। सर, आपकी जर्नी की अगर बात करें तो कैसा रहा आपका पूरा सफर कला का? थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करते हुए बताएं। तो जैसे ये मेरा वॉक है, ये भी रिसेंट का मेरा सीरीज है, तो अनहियर्ड साउंड को लेकर के है ये। तो जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा स्टूडियो है ग्रेटर नोएडा कलाधाम में, तो वहाँ पे क्या है, आसपास जंगल थोड़ा है, वहाँ पे आसपास नेचर बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं मॉर्निंग में जगता हूँ, सबसे पहले सुबह सुबह तो मुझे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे। तो ये थॉट वहाँ से आया मेरे माइंड में, क्योंकि मैं काम कर रहा था एक दिन स्टूडियो में, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी को लेकर इस समय मैं काम कर रहा हूँ, तो चिड़ियों की कभी बुलबुल बोल रहा है तो कभी पिकॉक की आवाज़ आ रही, तो मुझे लगा इन सब की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि अगर पिकॉक बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी दूर तक जाती है, बट उसका भी एक दायरा है। शायद अगर 1 किलोमीटर बाद नहीं सुनाई देगा, बट हम 200-300 मीटर तक रहें तब वो आवाज़ सुनाई देती है। तो मेरे माइंड में वहाँ से थॉट आया कि जितने भी बर्ड्स हैं, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फील करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी जस्ट कनेक्ट करती है कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे मौजूद है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो पूरा काम था, ये उसी कॉन्सेप्ट को लेके कि जितने भी बर्ड्स हैं, नेचर में जितनी भी चीज़ें, सबका अपना एक डिफरेंट साउंड है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सुन पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि आप गुजर रहे हो, अचानक से कोई चीज़ आपको दिख जाती है और अचानक से आप अट्रैक्ट हो जाते हो उससे। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो
कोई ऐसी वस्तु नहीं को देखी जा सके, वो बिल्कुल इंटरनल फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल इंटरनल अब्स्ट्रैक्शन होता है। तो वही जो इंटरनल अब्स्ट्रैक्शन है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसी को लेकर के मेरा रिसर्च चला है और ये जो अभी रिसेंट काम है ये उसी बेस्ड स्टोरी है सारी। और रंगों की दुनिया में और आगे बढ़े हम तो हमें मिले तुषार वाघेला जी, जो कि आर्टिस्ट हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के। चलिए उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा कदम के साथ। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा पूरा एक्सपीरियंस था, जो कदम संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही, जिस तरह से एक मंच मिला है आर्टिस्ट को, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा रहा और छत्तीसगढ़ में आई थिंक ये पहला इवेंट है इस तरह का। और कंटेम्पररी आर्ट में तो सारे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं दिल्ली से और कलकत्ता से, ऑल ओवर इंडिया से जो सारे रिनाउंड आर्टिस्ट यहाँ पे है। और आई थिंक ये सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, ये ग्रो कर रहा है इस तरह से और लोगों को देखने का भी मौका मिलेगा कि इंटरनेशनल आर्ट कैसा होता है, क्योंकि आज इंडिया का जो कंटेम्पररी आर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। ये वाली पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा इसको भी डिटेल में बताइएगा कि मतलब क्या सोच थी, क्या थॉट था इसके पीछे? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो समाज हमें जो दे रहा है ना, उसको देखते हुए हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा हो, चाहे हमने जो पढ़ा हो या माउथ पब्लिसिटी के थ्रू आ रहा है, तो जो सत्य है ना, जिसे हम जानते हैं वो कोई सार्वभौम सत्य है या वो बदलता रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब तो उस पर भी हम डाउट करते हैं, क्योंकि जो ट्रुथ हमें पता था वो बाद में पता चलता है कि वो सत्य ही नहीं है। तो जिस तरह से प्रोपेगेंडा आ रहा है और हमारी सोसाइटी बदल रही है बहुत सारी चीज़ों में, तो हम हाइब्रिड होते जा रहे हैं। मतलब असाधारण जो है वो साधारण से मिल रहा है और कुछ और बन के एक हाइब्रिड हो रहा है। तो मेन तो थॉट यही है, जिसमें इसलिए जो इसमें मोटिव्स हैं अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जगहों के, हमारे इंडिया में भी जो 2000 साल से जिस तरह से मोटिव्स डेवलप हुए वो आए हैं, एलिमेंट्स हैं। और सोसाइटी है, देखिए टेलीविज़न है और जो भी मतलब हमारे कंटेम्परेरी सोसाइटी में हम जो भी हमारे आसपास चीज़ें आती हैं और हम जो कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ये उस पर। और अब हमारे साथ है हिब्जुल कबीर, जो कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के रहने वाले, लेकिन पिछले 25 सालों से दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। कैसा रहा उनका पूरा आर्ट का अनुभव, इस एग्जीबिशन का अनुभव, जानते हैं। सर, सबसे पहले आपके सफर की हम बात करते हैं, तो कैसा आपका अनुभव रहा है पूरे इस कला को लेकर, पूरे आर्ट एग्जीबिशन को लेकर? ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का आयोजन हुआ, इस लेवल का आयोजन हुआ। नेशनल आर्ट कैंप का जो कदम संस्था और सरिता मैम के द्वारा जो हुआ, ये बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और एक आने वाले कलाकारों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। सर, आप क्या बनाते हैं, एक्सपर्टीज किस चीज में आपकी? मैं छत्तीसगढ़ से, मतलब छत्तीसगढ़ की भूमि से मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी जो बचपन की मेमोरीज हैं, जो मैथोलॉजी से हर आदमी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, तो मैं उन्हीं को लेके एक नए कंटेम्प्ररी मंच में उनको रचता हूँ। मेरा ये काम मैथोलॉजी से लेके एनवायरमेंटल इशू है, सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, लेकिन कैरेक्टर मेरे आइकॉनिक मैथोलॉजी के। और अब हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बालाघाट से आने वाले चंद्रपाल जी, जो कि अगले आर्टिस्ट हैं यहाँ के। क्या वो बनाते हैं, क्या उनकी खासियत है, क्या है सोच इस उनकी पूरी कला के पीछे, चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी जर्नी किस तरह की रही, आप क्या करते हैं? मैं गांव से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से, और मैंने मास्टर और बैचलर डिग्री खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से पेंटिंग से किया है। और जो मास्टर में इनर जर्नी स्टार्ट होती है, खुद की खोज करना, तो वो मुझे गांव में मिला। जो कथरी में जो आकृतियां बन जाती है, जो निराकार और आकार के बीच में कुछ आकृतियां मध्य में ठहर जाती है, उन आकृतियों को मैं आकार देने की कोशिश करता हूँ। ये तो कथरी गांवों में इस्तेमाल की जाती कि चादर बच गई, कपड़े बच गए तो कथरी सिलवा ली, लेकिन आपने तो भाई यहाँ पे एक आर्ट वर्क बना के रख दिया, वो भी इतना खूबसूरत। जी थैंक यू। तो उनमें कुछ आकृतियां थी जो एक कलाकार को आवाज दी मुझे कि मुझे भी पेंटिंग में लाओ। तो मैंने बोला आ जाइए। तो ये डैमेज बुद्धा है। जब मैं अजंता एलोरा घूमने गया था तो वहाँ की टूटी फूटी आकृतियों का जो कलाकार के साथ रूबरू हुआ, जो अरूप और स्वरूप के मध्य में है, तो वो आकृति हैं। और मैं कबीरदास को बहुत पढ़ता हूँ, तो उनका एक दोहा है, वो इस पेंटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। वो दोहा है, हाँ कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, और हाँ नहीं के बीच में साहेब रहा समाये। तो वही मध्य की आकृति है। इसमें आप देख सकते हैं, बुद्ध हो सकता है, कोई ध्यानी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं।
तो आज के अगले और 8वें कलाकार हैं नीतीश, जो कि हैं नोएडा यूपी से, और उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है पूरे आर्ट वर्क को लेकर, पहचान के इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत किस तरह से की है। शुरुआत की बात करूं तो सबकॉन्शियसली मैंने बचपन से आर्ट देखता आया। मैं खैरागढ़ में ही मेरा जो पूरी अपब्रिंगिंग हुई पूरी की पूरी खैरागढ़ में हुई, जहाँ पे हमारी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। तब बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं था कि बड़े होने के बाद मैं कभी एज ए आर्टिस्ट काम करूँगा, पेंटिंग्स करूँगा, बट उनको इनहेल में बचपन से कर रहा था। और आंखें जो है मेरी विजुअल देखने के लिए, मुझे पता नहीं था कि मेरी आंखें तैयार होती जा रही हैं पेंटिंग्स देखते देखते। सर, एक्सपर्टीज किस चीज़ में आपकी, ये जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं क्या है ये, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइएगा, ये जो हम देख पा रहे हैं आर्ट वर्क। मेरा जो मेनली सब्जेक्ट है, अभी पिछले 1-1.5 साल से जो सीरीज में मैं काम कर रहा हूँ, वो अंडर वाटर जो लाइफ होती है और जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, मतलब जो ऊपर जो मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और सुपरनोवा जो चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग स्टार्स हैं, उनके बीच में जो हैपनिंग्स होती हैं, तो वो जो कॉस्मोस में अलग अलग उनके जो कैरेक्टर्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, उन चीज़ों को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ अभी। और फिर जो अंडर वाटर जो लाइफ होती है, जहाँ से लाइफ की बिगिनिंग हुई एक्चुअली, तो उन चीज़ों को लेकर के जो मेरे अंदर सबकॉन्शियस में चलती हैं या जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, तो उन चीज़ों को देख करके मेरे मन में जो चीज़ें आती हैं मैं उनको बनाने की कोशिश करता हूँ। और अब हमारे साथ हैं श्वेता अग्रवाल, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ की हैं, जो यहाँ पे अपने एग्जीबिशन में अपने आर्ट को प्रदर्शित कर रही। किस तरह से उनकी जर्नी रही, क्या कुछ खास रहा, कदम के साथ सफर कैसा रहा, चलिए जानते हैं। मैम, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि कैसा रहा आपका पूरा सफर ये पूरे आर्ट का, और कदम के साथ आप कब से जुड़े हैं। कदम के साथ मैं तब से जुड़ी हूँ जब से कदम ने इनिशिएट किया है, और मेरी जर्नी वैसे आर्ट की बचपन से ही है, पर अभी मैं तंजौर पेंटिंग के लिए 6-7 साल से एक्टिव हूँ। आपने जगन्नाथ जी की बहुत खूबसूरत सी तस्वीर बनाई है, क्या इसके पीछे सोच थी आपकी। ये आर्ट मेन डिवाइन है, मैं बोल सकती हूँ कि ये पूजा ही है, और ज़्यादातर इसमें सब देवी देवताओं की ही फोटोज बनती हैं, और जितना भी इसका पूरा है ये सब डिवाइन ही है, बोलना चाहिए कि ये पूरा अपने गॉड से ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ईश्वरीय बोलना चाहिए इसको। तो जब भी मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ और तो लगता है कि जो अपने इष्ट हैं, जिनसे अपन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वही अपन बनाए। तो मैंने सबसे पहले तिरुपति बालाजी बनाया था, तो नेक्स्ट मुझे मन था कि मैं जगन्नाथ जी की पेंटिंग बनाऊँ। तो कदम संस्था को जो चला रहे हैं, जिन्होंने आर्टिस्टों को मंच दिया है, अब हमारे साथ वो मौजूद हैं, सरिता अग्रवाल जी। बहुत स्वागत मैम का NS24/7 पर। आज आर्ट एग्जीबिशन आपका रहा है। इस आर्ट एग्जीबिशन में जो 10 आर्टिस्ट हैं, हमने पूरी स्टोरी कवर की, उनके अलग अलग आर्ट वर्क हमने देखे, तरह तरह के आर्टिस्ट हैं, देश भर के जगह जगह के कलाकार हैं। कैसे आपने सबको एक साथ जोड़ा। एक्चुअली सबसे पहले मैं आशीष से मिली थी, और वो बिलासपुर से है, छत्तीसगढ़ से। तो जब मैं आशीष से मिली, मैंने उसका एक पेंटिंग किया और मेरा फ़ोन पे बात हुआ, तो मुझे उन लोगों का स्टोरी पता चला कि मैं 17 साल स्ट्रगल किया, मैंने 18 साल स्ट्रगल किया, तो आज मैं दिल्ली आके घर छोड़ के दिल्ली आया, तो मुझे ये स्टेज मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला। फिर ऐसे ही 2-4 बार बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मैम ऐसे छत्तीसगढ़ के और भी आर्टिस्ट हैं जो बहुत स्ट्रगल करके दिल्ली आ गए हैं और यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और फिर मैंने उनको अपना विज़न बताया कि मैं यहाँ के जो मेरे कलाकार हैं कदम के, और जो भी छत्तीसगढ़ के और भी आर्टिस्ट हैं, मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। तो वो लोग तो बोले मैम हम सब छोड़ के आपका सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक आर्टिस्ट के लिए मिल सके। तो बस फिर मेरी टीम बनते गई और सारे आर्टिस्ट मेरे साथ इकट्ठे हो गए, और फिर हम लोगों ने ये 3 दिन का वर्कशॉप का बहुत सक्सेसफुली ढंग से कंप्लीट किया है। सक्सेसफुल, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है। मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है सारे जगह से, जितने भी मेरे रिलेटिव आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, और भी जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, बोलते हैं कि मैम हम लोग तो वेट कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का एक आर्ट गैलरी हो या आर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, और जहाँ सारे आर्टिस्ट काम कर सकें। एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले टाइम पे कदम की तरफ से और ऐसे भी ऑर्गेनाइज चीजें होंगी, और ऐसे हमको देखने को मिलेगा कि आर्टिस्ट को एक मंच मिले। यस, डेफिनेटली। मैं चाहती हूँ कि ये अब मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट बन जाए, और मैं साल में कम से कम इस लेवल का एक आयोजन तो जरूर करूँ। और जहाँ से मैं, जैसे लोग आर्ट फेयर के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाते हैं, उधर के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में इस आर्ट फेयर को देखने के लिए आए।
बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर आपने जिस तरह से काम किया है, कदम ने जिस तरह से मैम काम किया, आपने कला को एक मंच दिया है, बहुत कम छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को मिलता है। एक आखिरी कुछ संदेश कोई आर्टिस्ट को आप देना चाहें, कोई मैसेज कला को लेकर? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है ना तो आपको करते रहना चाहिए, एक न एक दिन तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। तो आज हमने भी आर्ट एग्जीबिशन में रंगों की एक शानदार दुनिया देखी, कैनवास पर उतरी हुई हर एक तस्वीर की कहानी आप तक पहुंचाई, कलाकारों से बातचीत भी की कि आखिर उनका अनुभव कदम के साथ कैसा रहा, किस तरह से ये 10 कलाकार देश भर से एक मंच पर आपको दिखाई दिए। पूरा आर्ट एग्जीबिशन अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। कैमरा पर्सन अरुण के साथ साधना पांडे, INS 24/7 रायपुर।